चाइना पे करम किसानों पे सितम, ए जाने वफा ये जुल्म ना कर। देखिए, मैं कोई सिंगर नहीं हूं, लेकिन हमारे देश के कुछ नेता आजकल लोकसभा के अंदर बड़ा सिंगिंग कर रहे हैं, बड़ा शेरो शायरी कर रहे हैं। तो आइए आज आपको लोकसभा की तरफ ही लिए चलते हैं, क्योंकि इस वक्त लोकसभा का सत्र चल रहा है और हमारे देश के बड़े बड़े नेता तकरीरें कर रहे हैं लोकसभा के अंदर खड़े होकर। परसों हमारे देश के प्रधानमंत्री लोकसभा में अपने भाषण के दौरान काफी ज्यादा रोने लगे थे। फूट फूट कर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब रोए, क्योंकि गुलाम नबी आजाद जो कश्मीर के एक बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उनके विदाई समारोह के दौरान हमारे देश के प्रधानमंत्री काफी फूट फूट कर रहे हैं, जिसके बाद काफी सारे लोगों ने उनको अच्छा बताया, लेकिन कुछ लोगों ने मोदी साहब को क्रिटिसाइज भी किया कि मोदी साहब जो हैं वो इस तरीके से एक्टिंग करते हैं, लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल भी करते हैं। तो इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चलती रहीं। आइए आपको थोड़ा सा रूबरू कराते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब के एक बयान से। ओवैसी साहब ने जो संसद के अंदर भाषण दिया है उसके कुछ अंश आपके सामने हम रखना चाहते हैं। इसके अलावा किसान आंदोलन के जो मुखिया हैं राकेश टिकैत, उनकी तरफ से भी एक बयान आया है। उन्होंने कहा, एक महापंचायत हुई थी, उसके दौरान उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन अभी जारी रहेगा और अब जो ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी वो 4000 ट्रैक्टर की नहीं होगी, बल्कि वो 40 लाख ट्रैक्टरों की होगी। तो राकेश टिकैत ने उस महापंचायत में सरकार को ये चैलेंज दे दिया है कि 40 लाख ट्रैक्टरों की रैली निकाली जाएगी। अब आपको बता दें कि जब 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकाली गई थी तो उस वक्त लाल किले पर जो हिंसा हुई थी उसका आरोपी सिद्धू जो था वो गिरफ्तार हो चुका है और उसकी गिरफ्तारी तकरीबन 15 दिन के बाद हुई है। 15 दिन तक वो कहां गायब था, जबकि वीडियो क्लिप जो वायरल हुई थी उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि इसी ने हिंसा की थी और इसी ने वहां पर जाकर लाल किले पर झंडा फहराया था। लेकिन 15 दिन लग गए उसको पकड़ते पकड़ते। लेकिन अब हमारे देश का मीडिया इस घटना का कनेक्शन पाकिस्तान से जोड़ने लगा है। लाल किले की हिंसा का कनेक्शन हमारे देश की गोदी मीडिया ने पाकिस्तान से जोड़ दिया है। कोई भी मामला होता है, पाकिस्तान से जब तक कनेक्शन नहीं जुड़ता है तो मजा कैसे आता है। खबर देखिए, आप स्क्रीनशॉट आपके सामने दिखा रहा हूं। क्वेश्चन मार्क करके ये लोग चलाते हैं, क्वेश्चन मार्क करके ये लोग खबरें दिखाते हैं ताकि इनकी बात पकड़ में भी ना आए और इनका काम भी हो जाए, क्योंकि जो आम लोग होते हैं वो क्वेश्चन मार्क बहुत कम देखते हैं। देखिए, इन्होंने टाइटल लिखा, लाल किला हिंसा में लश्कर का हाथ, आगे लगा दिया क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर ये सवाल बन गया, लेकिन जो एक आम आदमी पढ़ता है जिसको इस क्वेश्चन मार्क की समझ नहीं है वो यही सोचता है कि लाल किला हिंसा में लश्कर का हाथ है। आगे लिखते हैं, खालिस्तान के पीछे हाफिज सईद, फिर क्वेश्चन मार्क। न्यूज 18 इंडिया की ये रिपोर्ट है। न्यूज 18 इंडिया जिसमें अमीश देवगन काम करते हैं, जो मुकेश अंबानी का चैनल है, उसमें देखिए किस तरीके से चल रहा था कि लाल किला हिंसे में लश्कर का हाथ। एक और देखिए, खालिस्तान के पीछे हाफिज सईद, सभी में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। आप इस क्वेश्चन मार्क पर बहुत ध्यान दिया कीजिए। क्वेश्चन मार्क लगाकर ये अपनी बात लोगों तक पहुंचा देते हैं, जो इनको पहुंचानी होती है इनकी पकड़ भी नहीं होती और इनका काम भी हो जाता है। दिल्ली हिंसा का आतंकी सबूत, हिंसा का हाफिज कनेक्शन, मतलब हाफिज सईद इस वक्त जेल के अंदर है, इसका कोई और साथी है जिसका नाम मक्की है, उसका कोई वीडियो आया है, उसने इंडिया का जिक्र किया था कि इंडिया में खालिस्तान का कुछ इस तरीके का जिक्र था, तो इन्होंने उस वीडियो को और यह कहा कि जांच एजेंसियों ने इस तरीके की बात कही है, जांच एजेंसियों ने यह खुलासा किया है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है, खालिस्तान बनाने के पीछे पाकिस्तान का पूरा पूरा हाथ है। और दिल्ली में जो हिंसा हुई थी लाल किले पर, उसमें भी हाफिज सईद का कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन है। इन्होंने इस तरीके से रिपोर्ट को सजाकर लोगों को दिखाया ताकि जो एक आम लोग देखेंगे उनको लगेगा वाकई में यार पाकिस्तान के इशारे पर एक किसान आंदोलन हो रहा है। तो ये एक बदनाम करने की किसान आंदोलन को इनकी अच्छी ट्रिक है। और हर एक मैटर में जब तक ये पाकिस्तान का एंगल ना निकाले, हमारा देश का गोदी मीडिया इनको चैन सुकून नहीं पड़ता है। फिलहाल राकेश टिकैत ने कहा है कि ये ऐसे ही चलता रहेगा, हम जब तक कानून को वापस नहीं करा लेंगे यहां से जाने वाले नहीं हैं। और अब जो ट्रैक्टर रैली निकलेगी वो 40 लाख ट्रैक्टरों की निकलेगी। तो देखते हैं भाई क्या होता है। अब इसी को लेकर कल लोकसभा में असदुद्दीन ओवैसी साहब बोले थे। इनका भाषण भाई वाकई में एक दिलेरी वाला भाषण होता है। ये जो गाना मैंने आपको शुरू में सुनाया था कि चाइना पर करम किसानों पर सितम, ए जाने वफा या जुल्म न कर, ये ओवैसी साहब ने लोकसभा के अंदर ही मोदी सरकार के ऊपर तंज कसते हुए ये गाना गाया था। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, जहां पर आपको भारी सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत थी आपने वहां पर तो सुरक्षा बढ़ाई नहीं, यानी चीन के बॉर्डर पर तो आपने सुरक्षा बढ़ाई नहीं, लेकिन जहां पर किसान बैठे हैं वहां पर आपने ऐसी सुरक्षा कर दी, ऐसी कीलें गाड़ दी, ऐसी फोर्स तैनात कर दी जैसे यही चाइना के कोई एजेंट हैं, चाइना का कोई आर्मी यहां पर बैठी हुई है।
जहां पर जरूरत है वहां पर कोई सुरक्षा नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से तो चीन का नाम भी नहीं निकलता है। ओवैसी साहब ने इस तरीके से तंज कसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर, और भी बहुत सारा उन्होंने दिलहरी के साथ भाषण दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ही तो हैं, कोई जिल्ले इलाही तो नहीं है। जिल्ले इलाही, जहांपना, इस तरीके का जो पुराना दौर था बादशाहों वाला, उन्होंने कहा सिर्फ प्रधानमंत्री तो हैं, कोई दिल्ली के जिले इलाही थोड़ी हैं। जहांपना और जिले इलाही वाला दौर गुजर चुका है। हम उनकी आंखों में आंखें डालकर उनके गलत काम को गलत कहेंगे। और अगर CAA के खिलाफ अब वो जो नियम लाने की बात कर रहे हैं, अमित शाह ने कहा है, गृह मंत्रालय ने, कि जून में CAA कानून तो लागू हो चुका है, लेकिन उसके नियम बनाए जाएंगे और जून तक उन नियमों को हमारे देश के अंदर लागू कर दिया जाएगा। तो ओवैसी साहब ने कहा कि अगर आप CAA के नियमों को लागू करेंगे तो इंशाअल्लाह फिर से पूरे भारत के अंदर CAA के खिलाफ आंदोलन शुरू हो जाएगा। हम हर एक गलत काम के खिलाफ आंदोलन करते रहेंगे, चाहे फिर वो किसानों का आंदोलन हो, चाहे फिर वो CAA का आंदोलन हो। अगर आप CAA के नियम लागू करेंगे तो इंशाअल्लाह रोड पर निकलकर हम फिर से प्रदर्शन करेंगे, पूरा देश प्रदर्शन करेगा और आपकी आंखों में आंखें डालकर आपकी गलत बात को गलत कहेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार से इस तरीके की बात कही। और मैं अपनी बात का आगाज उस मुल्क का नाम लेकर करना चाहता हूं जिसका नाम लेने से हमारे मुल्क के वजीर आजम डरते हैं और कांपते हैं। उस मुल्क का नाम चाइना है। नकुला सिकम में चीन घुस रहा है। आखिर क्या डर है उस हुकूमत को और खास तौर से वजीर आजम को कि वो चीन का नाम लेने से डरते हैं। मैं एक आंदोलन जी हूं, मुझे उसका फख्र है, इसलिए मैं खुल के बोल रहा हूं। अल्फाज छाप कर, किसी से डर कर बोलना मेरी फितरत में नहीं है। आखिर हो क्या रहा है? क्या किसान से जो बर्ताव किया जा रहा है वो ऐसा लग रहा है कि वो चीन की फौज बनी हुई है, और जो चीन की फौज से बर्ताव किया जाना था आप किसानों से कर रहे हैं। ये साहिर लुधियानी ने कहा था। हाँ, आपसे पूछ के करेंगे क्या? आप तो टुट्टे शायर हैं, ना शायरी आती आपको, ना ज़ौक़ है, ना कुछ है। बोले जाते हैं, क्या क्या बोलते हैं आपको ही मालूम। कि जब लोग रोड पर निकल कर आते आप डरते हैं। आप बनाओ CAA के रूल्स, इंशाअल्लाह हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, पूरे भारत में उसके खिलाफ एहतजाज होगा। कि आंदोलन होगा, नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठेगी, संविधान को बचाया जाएगा। नरेंद्र मोदी भारत के वजीर आजम है। दिल्ली सल्तनत के बादशाह या जहांपना नहीं है। जिल्ले इलाही का दौर खत्म हो चुका है, जहांपना का दौर खत्म हो चुका है। मोदी की आंखों में आंखें डालकर उनकी गलतियों को बोला जाएगा। इसलिए शायर ने कहा था कि जो चुप रहेगी ज़बान खंजर, लहू पुकारेगा आस्ती का। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये था ओवैसी साहब का दमदार भाषण। उन्होंने कहा कि मैं सच बात कहने में, हक बात कहने में कभी डरता नहीं हूं, जो सच बात होती है वो कह देता हूं। तो काफी दमदार भाषण था ओवैसी साहब का। इसके अलावा हमारे देश के और भी बड़े बड़े नेता, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने भी भाषण दिया था। बहुत सारी बातें उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर कही थी, लेकिन जो बात मेन किसान सुनना चाहते हैं वो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के मुंह से नहीं निकली थी। तो फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।